हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा बाज़ारों के बारे में। और बाज़ारों में आज किस तरीके का माहौल रहा वो मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। कल किस तरीके से आउटलुक हमें लगता है या अगला जो हफ्ता है वो किस तरीके से काम कर सकता है। तो सबसे पहली बात कि आज फिर FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने करीबन करीबन 3400 करोड़ की सेलिंग की। उसके सामने 1553 करोड़ की जो है बाइंग आपको DIAs की तरफ से मिली। इसका निचोड़ यही निकलता है कि FIIs लगातार सेलिंग करते हुए जा रहे हैं और ये जो बाजार की स्थिति है तो बाजार में कोई भी पॉजिटिव मोमेंटम यानी कि एक बाइंग इंटरेस्ट शायद आपको तब तक देखने के लिए ना मिले जब तक कि दोनों बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं बाइंग की तरफ आ जाएं। यानी कि कुल मिलाकर जो भी पैसा इन्वेस्टेड है उसकी वैल्यू धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रही है और रीज़न है FIIs की सेलिंग। तो FIIs ऊपरी लेवल से माल बेचते हुए जा रहे हैं। FIIs इंतजार करते हैं कि बाजार को ऊपर लेके आया जाए। जब बाजार ऊपर आता है तभी वो सेलिंग करते हैं। तो आज सुबह बाजार जब खुले तो निफ्टी 100 से ज़्यादा अंकों के साथ माइनस में ट्रेड करता हुआ नजर आया। उसके बाद उसने दोपहर के दौरान जो है रिकवरी करने की भी पूरी कोशिश की और जैसे ही वो ग्रीन सिग्नल दिखाने की कोशिश करने लगा तुरंत जो है करीबन 2:45 बजे एक जबरदस्त तरीके की सेलिंग जो है तैयार हो गई और वो सेलिंग जो है बाजार को नीचे जो है करीबन 103 पॉइंट की कमजोरी के साथ जो है निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। अब निफ्टी का जो आज का लो था, हालांकि लो से करीबन 30 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद हुआ है। अगर हम चार्ट को देखें तो मैंने कल आपके साथ बात की थी कि यहाँ पे देखिएगा ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जहाँ पर निफ्टी बंद हुआ है। इसके ऊपर जाने की संभावना मैंने कहा था कि कम है। मैंने कहा था या तो इसके ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा और मैंने कहा था कि हो सकता है 20% चांस ही है, मुझे 80% चांस नीचे के रास्ते के लग रहे हैं। तो आज जो है उसी दायरे के अंदर बाजार चलता हुआ नज़र आया और अभी भी हमें लगता है कि ये जो बॉक्स है जो 16,800 से और अभी जहाँ पर प्रेजेंट स्थिति है यहाँ तक 17,200 आप मान लीजिएगा। तो ये इन लेवल्स के बीच में शायद बाजार अभी झूलता हुआ आपको नजर आए। थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे तो 17,300 मेजर रेजिस्टेंस 17,600 पे। और आपने देखा भी था इस हफ्ते के दौरान जब 17,600 की तरफ बाजार गए तो अचानक बहुत ही बड़ी वॉल्यूम के साथ सेलिंग स्टार्ट हो गई थी। तो कुल मिलाकर अभी भी जो है रिटेल इन्वेस्टर्स जो है इंतज़ार में है कि भाई सब बाज़ार कब बढ़ेगा, लेकिन बाज़ार अभी जो है प्रॉफिट बुकिंग की मुद्रा में है और प्रॉफिट बुकिंग की मुद्रा में बाज़ार चलता हुआ जा रहा है। और आज देखिएगा बाज़ार को संभालने की कोशिश की कोटक महिंद्रा बैंक ने और कोटक महिंद्रा बैंक में कल एक बहुत अच्छा वॉल्यूम था, करीबन 2.5 टाइम्स जो है नॉर्मल वॉल्यूम्स के सामने कल ट्रेड हो रहा था। तो मैंने उसके बारे में आपको अवगत भी कराया। आज भी जो वॉल्यूम्स है वो करीबन 1.5 टाइम्स के आसपास था जो डेली वॉल्यूम होता है। और कोटक महिंद्रा बैंक में सुबह से ही बाइंग थी, लेकिन देखिएगा बियर्स ने आज उसको भी नहीं छोड़ा, बख्शना ही नहीं था और 1880 के ऊपर भी जो है कोटक महिंद्रा ट्रेड करता हुआ नजर आया। ज़्यादा समय जो है 1875 के आसपास जो है ट्रेड हुआ। और जनरली जब इस तरीके की चीज़ में तेज़ी होती है तो जो ब्रोकर्स की जो कॉल्स होती हैं वो भी आ जाती हैं। तो जनरली ट्रेडर्स की जो कॉल्स हैं वो भी पॉजिटिव साइड थी, तो एक बाइंग मोमेंटम जो है क्रिएट हो जाता है। लेकिन देखिएगा बेयर्स बख्शने के मूड में नहीं थे और अचानक जो है 1875 के आसपास जो है बड़ी जबरदस्त तरीके से जो है सेलिंग की उन्होंने और वॉल्यूम भी बढ़ा दी और उसकी जो तीव्रता थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। तो कुल मिला के लास्ट के आधे घंटे में दमदार तरीके से सेलिंग होती हुई नजर आई। दिन भर बाजार झूलता रहा और उसके बाद लार्सन जो है ये भी पॉजिटिव बंद हुआ। सन फार्मा आज का जो है टॉप गेनर है निफ्टी का 2.79% का 2.79 का कंट्रीब्यूशन देता हुआ। अगर हम कमजोरी की बात करें तो आज बजाज ग्रुप की बारी थी और ये बजाज ग्रुप FIIs के फेवरेट शेयर्स हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में FIIs लगातार सेलिंग कर रहे हैं। आज इन्फोसिस में भी सेलिंग थी, TCS में भी, HDFC और इसके अलावा HDFC बैंक भी करीबन 1400 पे बंद हुआ। हालांकि कमजोरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो है बाजार अभी जो है बियर ट्रैप में हम भी कह सकते हैं कि जो है भालू के फंदे में फंसा हुआ है। तो अभी जो है बियर ही है मार्केट का जो अगर आप अंडरलाइन देखेंगे तो बीच बीच में आपको जो है टेक्निकल बाउंस मिलते रहेंगे। लेकिन कल FNO की एक्सपायरी है तो एक महत्वपूर्ण दिन है और शायद
जो सौदे हैं जिस तरीके से सेलिंग हुई है, बुल्स एक बार कोशिश तो करेंगे, लेकिन उसकी संभावना जो है मुझे कम लग रही है। कोशिश देखिएगा बुल्स जरूर करेंगे, लेकिन जिस तरीके से आज नाकाम रही, शायद कल भी आपको नाकामी देखने के लिए मिल सकती है। और कुल मिला के सन फार्मा, कोटक महिंद्रा बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा ये पॉजिटिव थे। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प ये बाकी शेयर्स थे जो पॉजिटिवली काम कर रहे थे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, अदानी पोर्ट्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस और आईटीसी लगभग 2% से लेकर 3% के बीच में इनमें कमजोरी थी। बीपीसीएल, इंडियन ऑयल, जेएसडब्ल्यू स्टील, विप्रो, टीसीएस बाकी शेयर्स भी जो है करीबन 1 से 2% के बीच में कमजोर होते हुए नजर आए। अब बात यह है कि ये तो कमजोरी हो रही है, कमजोरी बदल बदल कर हो रही है। निफ्टी बैंक 36789, 36,800 की एक अच्छी सपोर्ट है और बेस ने जानबूझ के नीचे बंद कराया है और ये जो गिरावट हुई है लास्ट के टाइम में हुई। अब इसका जो ट्रेंड है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये की बात बोलूँगा कि देखिएगा बैंक निफ्टी में भी 37,300 पे एक रेजिस्टेंस है, फिर 37,500 पे भी है। तो अभी जो रेजिस्टेंस है वो 37,300 की तरफ है पहला, और दूसरा 37,500 पे। बाजार अगर वहाँ पे जाएगा तो सेलिंग का शिकार होगा। आज 37,000 के ऊपर कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त हो गई। जब मैं ऑप्शन चेंज बताऊंगा तो अभी मुझे लगता है कल के लिए 37,000 भी एक अहम रेजिस्टेंस है कल के लिए। अगर 37,000 के ऊपर अगर आधा एक घंटा काम करता है तो ही किसी तरीके की आप तेजी समझ सकते हैं, क्योंकि बाजार इंतजार कर रहा है फेडरल रिजर्व की मिनट्स का। अगर फेडरल रिजर्व की तरफ से पॉजिटिव आउटकम आएगा तो अब 3700 के ऊपर भी बाजार को देख सकते हैं, फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी आ सकती है। हालांकि चांसेस देखिएगा फेडरल रिजर्व की मीटिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। उसी तरीके से अगर नीचे की तरफ बात करेंगे, अगर किसी भी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है या टेपरिंग जो है थोड़ी सी जल्दी या ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी के साथ अनाउंस होती है तो फिर नीचे के रास्ते बहुत तेज़ी से खुलते हुए नजर आएंगे। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया किसी भी कारण से, अगर 0.25%, तो आप देखिएगा कल बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे भी ट्रेड कर सकता है। और अगर नहीं बढ़ा तो देखिएगा एक पॉजिटिव न्यूज़ है, तो ऊपर की तरफ मैंने बोला 37,500 या 37,300 की तरफ कोशिश करें, और 37 को तोड़े पहले तो, अगर उसको तोड़ के ऊपर की तरफ काम करता है तब भी जो है मुझे लगता है कि सेकंड हाफ के अंदर, अगर बाजार फर्स्ट हाफ में ऊपर चला भी गया तो सेकंड हाफ के अंदर आज की तरह फिर सेलिंग का शिकार जो है हो सकता है। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए तो देखिएगा 1000 पॉइंट भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निफ्टी बैंक 1000 पॉइंट भी नीचे आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट 25 बेसिक पॉइंट से ज़्यादा अगर बढ़ते हैं तो हालांकि उसकी संभावना नहीं है। और बाजार के अभी जो भी ट्रेड्स हैं वो भी शायद इस तरीके से सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, पीएनबी सब कमजोरी के साथ है। कोटक महिंद्रा देखिएगा आज खड़ा हुआ था, और दूसरा एक्सिस बैंक खड़ा हुआ था। एक्सिस बैंक 720 पे काम कर रहा था, देखिए कहाँ से उठा के फेंक के मारा है, 720 से 712, और ये सब लास्ट के पौने घंटे के अंदर हुआ है। 1880 के ऊपर काम कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि आज शायद क्लोज होते होते शायद 1900 के बाद भी हो जाए। कोटक महिंद्रा बैंक में वॉल्यूम भी था, लेकिन वो होता क्या है कि जब इस तरीके के शेयर्स में तेज़ी होती है, कल जिन्होंने 10 मिलियन से ज़्यादा जो शेयर्स हैं वो उठे थे कल ट्रेड में, तो हो सकता है 5-6 मिलियन कोई लेके गया होगा, और उसके बाद आज सुबह उन्होंने तेज़ी की हो। उसके बाद सारे ब्रोकर्स ने जब सबको मैसेज कर दिया जी खरीदो आज कोटक महिंद्रा बैंक, वो टारगेट ऑफ 900 और 920। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि इंट्राडे उन्होंने उठा के माल फेंक दिया ऊपर। तो अब शाम को क्या जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उन्होंने भी सेलिंग करी, तो जो स्मार्ट प्लेयर्स थे उन्होंने तो ऊपर माल बेच दिया, फिर बाद में इंट्राडे ट्रेडर्स की सेलिंग हो गई होगी। तो कोटक महिंद्रा बैंक में भी ऊपरी लेवल्स है। तो अल्टीमेटली बाजार अभी बियर ग्रिप में, तो जैसे बाजार ऊपर जा रहा है, बेयर्स जो है बाजार को जो ऊपर टिकने नहीं दे रहे हैं। तो जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है तो एवरी राइज सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ऐसा जो है ट्रेडर्स आज की डेट में फॉलो कर रहे हैं। एफआईआईज की डेटा मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आज एफआईआईज की जो दूसरे डेटा वो नहीं आए हैं। पुट राइटिंग हो ही नहीं रही है, ना तो पुट राइटिंग है ही नहीं बाजार में, तो पुट राइटर डरे हुए हैं कि कहीं आज वो पुट बेचर कल पता चले कि भाई साहब आज 50 रुपये लेंगे या 100 रुपये लेंगे और कल सुबह 500 रुपये ना लौटाने पड़े। तो पुट राइटर्स अभी जो है मिसिंग है, और पुट कॉल रेशियो जो है इस बात की गवाही भी दे रही है कि पुट राइटर टेंशन में है कि भाई अभी नहीं बेचना, कहीं पता चले नुकसान हो जाए। अभी देखिएगा कॉल राइटर 17,300 पे 78,000 कॉन्टैक्ट आज ही आज में ऐड हो गए। इसका मतलब 17,300 बाजार नहीं तोड़ना चाहिए।
फेडरल रिजर्व से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए तो बात अलग है, अदरवाइज 17,300 छोड़िए, 17,200 के नीचे भी बाजार को खींच देंगे ये। 33,000 कॉन्ट्रैक्ट है, हालांकि 17,200 पे एक्सपोर्ट है, जहाँ पे 15,000 की पुट रेटिंग पे 17,000 क्लोजली वॉच करिए। अगर 17,200 टूट गया तो जो अगली स्पोर्ट है वो आपको 17,100 पे नहीं देखने के लिए मिलेगी, 17,000 पे मिलेगी। 17,100 पे 61,000 कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये भी आपको ब्रेक होते हुए नज़र आ सकते हैं कल भी। पर मेजर स्पोर्ट 17,000 पर जो है वो आपकी है, तो शायद 17,000 को रिस्पेक्ट बाजार करेगा अगर नीचे की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ देखिएगा 17,300 अगर टूट गया तो फिर शॉर्ट कवरिंग रैली होगी, तो 17,400 पे भी कॉल राइटिंग है, 17,500 पे। इसका मतलब देखिएगा ऑप्शन चेन को देख के तो ऐसा लगता है कि 17,300 को भाई साहब पार कर ही नहीं सकता बाजार, अगर ऑप्शन चेन को देखें 17,300 पे, और 17,300, 17,400, 17,500 बस। फेड रिजर्व में अगर कोई पॉजिटिव आउटकम आ गया तो बात अलग है, अदरवाइज चांसेस नहीं है। 37,000 के ऊपर देखिएगा कॉल राइटर आज बैंक निफ्टी में 29,000 के 1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि पुट के अंदर है 56,000 कॉन्ट्रैक्ट। इसको छोड़िए यहाँ पे, उसके बाद देखिएगा लगातार अगले 500 पॉइंट तक कॉल राइटिंग है, जबकि पुट राइटर्स जो हैं वो भी है, लेकिन पुट राइटर्स की जो संख्या है वो कम है। और सबसे जबरदस्त जो ओपन इंटरेस्ट है वो 37,000 और 37,500 की कॉल में, जबकि पुट साइड मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 36,500 में 68,000। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जहाँ पे 37,000 में 1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वहीं 36,500 में केवल 68,000 है, और 37,500 की कॉल के अंदर देखिएगा 98,000 है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी पलड़ा जो है मंदड़ियों का ही भारी है, और हो सकता है कि बाजार कल आपको 36,500 भी टेस्ट करा दे, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए तो फिर आप 36,000 की भी तैयारी कर सकते हैं। और फिर जो पिछले हफ्ते लो लगे थे 35,700, 800, वहाँ तक ही बाजार जाता है। अगर 25 पैसे अगर बढ़ गए रेट ऑफ इंटरेस्ट यूएस में, तो मैं बोल रहा हूँ आपको, तब तो देखिएगा वन वे आपको स्लाइड देखने के लिए मिल सकती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी क्रूशियल है, और मैंने कल भी आपके साथ चर्चा की थी, इन्फ्लेशन और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आज की डेट में ओमिक्रॉन जो आपका वायरस है उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ज़्यादा क्रूशियल है मेरे लिए अभी आज की परिस्थिति में। रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने की वजह से देखिए कि बाज़ारों में रैली हो रही है, और कोई भी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक आता है तो बाज़ार शायद ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा आउटलुक था आज, क्योंकि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं आज बाज़ार में। दिन भर जो है एक रेंज में ही काम होता रहा, और लास्ट के आधे घंटे में सेलिंग हुई। ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स हैं वो भी आज ज़्यादा डिके नहीं हुआ है, तो कल आपको डिके देखने के लिए मिलेगा ऑप्शन चेन्स के, क्योंकि जो आज शाम को जो आउटकम था उस आउटकम का जो भी फेडरल रिजर्व का आउटकम है वो शायद सुबह तक आपको पता चल जाएगा। तो बाजार इसलिए जो है ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स उनको कम करने के लिए तैयार नहीं था। तो कल देखते हैं कि ऑप्शंस के प्रीमियम में भी जो है चेंजेस जो है आने चाहिए। आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।